तेल महंगा हुआ आपने झेल लिया, गैस सिलेंडर महंगा हुआ वो भी आपने झेल लिया, पर असली महंगाई अभी आई नहीं है, वो सीधा आपके पेट पर लगने वाली है। मार्च 2026 में भारत का यूरिया उत्पाद 27% गिर गया है। क्यों? क्योंकि भारत में फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो एलएनजी गैस चाहिए थे उसका 86% पश्चिमी एशिया से आता है, वही इलाका जहां भी युद्ध चल रहा था। यूरिया की इंपोर्ट कीमत फरवरी में $510 प्रति टन थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने की वजह से अब ये $950 हो गया है। डीएपी खाद की कीमत $720 से बढ़कर $930 प्रति टन हो गया है, सीधे 30% का उछाल। खरीफ की बुआई शुरू होने ही वाली है। देश को 19.4 मिलियन टन यूरिया चाहिए, लेकिन स्टॉक सिर्फ 5.5 मिलियन टन ही है। और ठीक इसी वक्त जब खाद के जहाज समुद्र में फंसे हैं, जब फैक्ट्रियां आधी क्षमता पर चल रही है, तब प्रधानमंत्री जी ने क्रांतिकारी घोषणा कर दी है कि किसान केमिकल फर्टिलाइजर 50% कम कर दो, प्राकृतिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती। ये शब्द कितना क्लासिक लगता है ना, ऑर्गेनिक। अंग्रेजी में बोले तो प्रीमियम लगता है। ये वैसा ही है जैसे 2026 में लोग 90s के गाने को सुकून भरा बताते हैं, क्योंकि अब हर गाना एआई और ऑटो ट्यून है, हाइब्रिड है, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। तब ऑर्गेनिक एक लग्जरी शब्द बन जाता है और ये एक नॉस्टैल्जिया है। पर एक सवाल, ज्ञान या प्रकृति की और वापसी आपको तब क्यों याद आई जब खाद नहीं है? 10 साल पहले क्यों याद नहीं आई? 5 साल पहले क्यों याद नहीं आई? श्रीलंका ने भी 2021 में यही किया था, रातों रात ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट कर दी और नतीजा कि धान की पैदावार आधी हो गई, मक्के की पैदावार 70% गिरी, देश दिवालिया हो गया और उन्होंने भारत से $55 मिलियन उधार लेकर यूरिया खरीदना पड़ा। और इस बीच भारत में किसान क्या कर रहे हैं? आज वो अपनी रबी की फसल बेच ही नहीं पा रहे हैं। 12 फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही है। रागी अपनी एमएसपी से 36% नीचे है, मक्का 29% नीचे है और बाजरा 22% नीचे। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद का सिर्फ 36% ही पूरा हुआ है, यानी आज किसान को उसकी मेहनत का दाम भी नहीं मिल रहा है। और जब कल खाद नहीं मिलेगी तो अगली फसल कैसे उगाएंगे? और जब अनाज का पैदावार कम होगा तो इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ेगा।